अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर एडोब इलस्ट्रेटर की नई क्लास के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ टाइप टूल्स। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सिंपल हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फाइल A4 CMYK। ओके फाइन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल और उसके सब लिस्ट के अंदर जो मज़ीद टेक्स्ट के टूल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल का टेक्स्ट टूल जो टॉप नॉर्मल टेक्स्ट टूल होता है उसको हम देखते हैं। सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे, T इसकी शॉर्ट कमांड है। क्लिक कीजिए, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कीजिए, कैप्स लॉक ऑन करके, तो आप बड़े लेटर्स में इसको टाइप कर लीजिए। ओके, शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग बड़ा कर लीजिए। ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट हमें अगर टाइप करना है अपनी फाइल के अंदर तो हम अपने टेक्स्ट टूल के पहले टूल से टाइप कर सकते हैं। अगर हमने इस फॉन्ट को चेंज करना है, इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है, साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हम अपने करैक्टर की जो पैलेट है उसके थ्रू हम इसको करेंगे। वो हम कहाँ से लाएंगे? विंडोज़ में जाइए और ये जो टाइप का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद ये जो आपको एरो दिख रहा है, इट्स मीन कि इसके अंदर एक सब लिस्ट मौजूद है। आप इसके अंदर जाएं और करैक्टर पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको शो नहीं हुआ है तो मैं अगेन जाता हूँ, टाइप एंड सिंपल करैक्टर क्लिक कीजिए तो आपके पास करैक्टर की पैलेट सामने आ जाएगी। फाइन, यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम बिल्कुल इसको टाइम्स कर देते हैं, फॉन्ट चेंज हो गया। रेगुलर रखना है आपको, रेगुलर का मकसद रेगुलर जो इसकी शेप है नॉर्मल विड्थ की वो आ जाएगी। इटैलिक्स ये आपके राइट हैंड की तरफ आपको जो है स्लैंटेड मिलेगा, और अगर आपने बोल्ड करना है तो ये थोड़ा सा हेवी फॉन्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने प्लस हेवी और इटैलिक दोनों चाहिए तो आप इस पर यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज करेंगे। ये देखिए साइज़ चेंज हो रहा है। अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कोई फॉन्ट के बाद साइज़ चाहिए तो आप सिंपल इसके जो टेक्स्ट की जो वैल्यू की जो विंडो आपको एक दिख रही है, इसके अंदर आप जाएं, सिंपल क्लिक करके कर्सर को ड्रैग कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू को आप अपनी भी कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर मैं इसको करता हूँ 40 तो आपको 40 साइज़ का टाइप स्टाइल आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। फाइन, ये हमारे पास दो टेक्स्ट की लाइन के बीच का गैप है जिसे हम लीडिंग कहते हैं। इसके अंदर मैं एक वर्ड और टाइप करता हूँ। रिटर्न में की प्रेस करेंगे, होम की स्टार्ट से हम इसको टाइप करना शुरू करते हैं। लिखते हैं हम यहाँ पे कोई भी वर्ड। फाइन, ये जो गैप आपको दिख रहा है, दो लाइंस के बीच का गैप, यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल आप कर्सर को क्लिक करने के बाद हाईलाइट कीजिए तमाम टेक्स्ट और यहाँ से आके आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ऑप्टिकल, इसकी जो रेंज कर्निंग, जो वर्ड्स के बीच के जो गैप होता है आप उसको कवर करते हैं। और यहाँ से भी आप इसकी अपनी मैनुअल, ये ऑटो है, यहाँ से आप ऑटो करते हैं सेट, ठीक है, जो प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सेट करता है। और यहाँ से आप मैनुअल फीड करते हैं, अपनी मर्ज़ी की स्पेसिंग दे सकते हैं। बिल्कुल अगर मैं इसको कहता हूँ 100 तो आपका 100 के हिसाब से गैप जो है हर अल्फ़ाबेट के भी दरमियान आ जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाते हैं 200 करते हैं तो आप ये देखिए बढ़ गया है। कम करते हैं तो कम हो जाएगा। मज़ीद माइनस में जाएंगे तो लेटर्स एक के ऊपर एक आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। फाइन, बिलफर्ज अगर हम इसको -200 कर देते हैं, ये देखिए वर्ड्स एक के ऊपर एक आ गए हैं। इसको हम नॉर्मल करेंगे 0।
फाइन। तो ये थी थोड़ी सी एक सेटिंग टेक्स्ट के टूल्स के जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी। यहाँ पे आप देखिए इसी पैलेट में पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। यहाँ पे एक वर्ड और लिखते हैं, स्टाइल। अब ये जो हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं इसके थ्रू आप टेक्स्ट को सेंटर, लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन कर सकते हैं। इस वक्त ये लेफ़्ट लाइन है, ये देखिए इसके ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, ये डार्क हुआ हुआ है आपका बॉक्स। अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक करता हूँ, अलाइन सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेंटर हो गया है। और अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये राइट हो जाएगा। जस्टिफाई में आपको ये ज़्यादा फ़र्क इधर नज़र नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट बहुत कम है। अभी हम आगे जब इसको स्टडी को बढ़ाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी। फाइन। इसी टूल में आप अगर ड्रॉप डाउन में देखिए तो ये है एरिया टाइप टूल, यानी आप किसी भी शेप के अंदर या कोई भी एक एरिया है आप उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। बिलफर्ज ये पॉलीगन है, आप चाहते हैं कि इस पॉलीगन की शेप के अंदर मैं अपना टेक्स्ट जो है टाइप करूं, तो आप सिंपल इसको शिफ्ट के साथ याद रखिए, आप परफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करूं जो इस पॉलीगन की शेप के अंदर एडजस्ट होकर टाइप हो। आप यहां से जो है एरिया टाइप टूल जो है सेलेक्ट कीजिए और इसकी आप याद रखें, आप इसके ना सेंटर पे क्लिक करेंगे टूल लेने के बाद, ना किसी एज पे करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ लाइन के एज पे करेंगे तो आपके पास ही कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ जाएगा। मैं इसको अंडू करता हूँ। अगर आप ये शेप के अंदर करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है कि ये अप्लाई नहीं होगा। आपने सिंपल टेक्स्ट का टूल लेने के बाद, एरिया टेक्स्ट टाइप टूल लेने के बाद आपने इसकी एज, जो लाइन की जो एज है उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास टेक्स्ट टाइप करने का कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल से आप लिख दीजिए दिस इज़ द डमी टेक्स्ट। फाइन। इसको आप सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, कर्सर कहीं भी हो आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, तमाम टेक्स्ट आपका जो भी उस शेप के अंदर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा कर दीजिए 10। हम इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट ऑल। अगेन यहाँ पे लीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, एक लाइन से दूसरी लाइन का गैप, इसको हम यहाँ पे ऑटो पे कर देते हैं। तो आप ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है इस वक्त जो है पॉलीगन की शेप में आना शुरू हो गया है। फाइन। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगेन इसको हम बोल्ड इटैलिक इसका ख़त्म करते हैं, इसको रेगुलर कर देते हैं। तो आप ये देखिए ये टेक्स्ट का टूल जो है आपको शेप के अंदर टाइप करने के लिए अलाउ करता है। और ये जो आपको एक रेड प्लस का निशान दिख रहा है, इसका मकसद है कि टेक्स्ट इस वक्त ज़्यादा है इस शेप के अंदर और मज़ीद मौजूद है। तो आप सिंपल यहाँ से टेक्स्ट जो भी आपका है वो कम कर सकते हैं, बैक स्पेस से आप कम कर दीजिए जब तक कि वो रेड मार्क ख़त्म ना हो जाए। अगर आपने टेक्स्ट मज़ीद कंटिन्यू करना है आगे तो आप सिंपल इस पर डबल क्लिक कीजिए और क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद सिंपल एक दफ़ा क्लिक करें तो उसी शेप के अंदर आपका मज़ीद टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। अगर मज़ीद है तो आप इसको अगेन कर दीजिए। तो ये इस वक्त आपका सारा टेक्स्ट जो है जितना भी हमने इसके अंदर इंसर्ट किया था वो आपको, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है एक से दूसरे पॉलीगन की तरफ डायरेक्शनल, इसका मकसद ये है कि टेक्स्ट यहाँ से शुरू होकर इधर अगेन फिर यहाँ पे आप इसको मूव इजीली करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फाइन। अगेन आगे चलते हैं। टाइप ऑन पाथ, इसका मकसद है कि आप किसी भी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अगर हम कोई सर्कल लेते हैं, बिलफर्स्ट शिफ्ट के साथ क्रिएट करते हैं, ये वाला टूल लेने के बाद आप सिंपल अगेन आपने जो है पाथ के जो एज है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं
कंट्रोल स्पेस से आपको जो है जूम का टूल मिलता है, ये शॉर्ट कमांड है आपके पास, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसके अंदर आप आल्ट ऐड कीजिए तो माइनस का टूल जो है आपके जूम का आपको मिल जाता है। फाइन, अगेन स्पेस के साथ हैंड, हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे अपने सिलेक्शन के टूल से और इसकी हम जो है पैराग्राफ में जाके इसको हम सेंटर करेंगे। फाइन, इस वक्त ये टेक्स्ट आ गया आपके सर्कल के नीचे। ये जो आपको बार दिख रही है टेक्स्ट के सेंटर में, आप इसको सिंपल क्लिक कीजिए और इसको रोटेट कर दीजिए जहाँ भी आपको टेक्स्ट चाहिए, तो ये टेक्स्ट आपको पाथ के ऊपर टाइप हुआ मिल जाएगा। फाइन, आगे चलते हैं। वर्टिकल टाइप नाम से समझ में आ रहा है कि आप इसमें वर्टिकली कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फाइन, इसके अंदर मज़ीद ये है आपका वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये यानी आपका जो हमने ये जो एरिया टाइप टूल था इसमें ये हॉरिजॉन्टल टाइप हो रहा था। अगर हम कोई भी शेप लेते हैं, इस क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट वर्टिकल टाइप हुआ है, तो आप ये वाला टूल ले लीजिए, सेकंड लास्ट टूल। अगेन इसकी एज पे क्लिक कीजिए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपाइड जो भी आपका टेक्स्ट है। फाइन, आगे देखते हैं। ये हमारे पास है वर्टिकल टाइप ऑन, यानी कि पाथ के ऊपर आप जो है वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। अगेन हम कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ पे सर्कल का शेप ले लेते हैं। अब हमारे पर ये जो टेक्स्ट आएगा वर्टिकली टाइप हुआ आएगा। फाइन, अगेन इसको आप रोटेट करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमारे तमाम टेक्स्ट के टूल्स हमने आज देखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटी छोटी क्लासेस रखी हैं ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें उसकी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ इस ट्रेनिंग में हमें ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली लेसन्स की तमाम वीडियोस फौरी मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।